गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपका बीए पार्ट थर्ड ईयर की क्लासेस थी और उसमें आपका टॉपिक बेंथम का उपयोगितावादी दर्शन हम कर रहे थे और आपको बताया था कि बेंथम का जो उपयोगितावादी दर्शन है वो सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है, जिसका मुख्य आधार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है, जिसे बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत का मुख्य आधार माना है। तो कल हमने उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचना हम कर रहे थे और हम इसके जो है आलोचना के 4 पॉइंट हमने कर लिए थे कि उपयोगितावाद जो है मनोवैज्ञानिक व नैतिक आधार पर त्रुटिपूर्ण है। हमने समझा था कि मानव के चिंतन में केवल स्वार्थी जो है भावी नहीं होता, उसके मन में परोपकार, दया, प्रेम, करुणा, सहयोग आदि भावनाएं होती हैं। केवल जो है बेंथम मनुष्य के केवल स्वार्थी स्वभाव का ही चित्रण करता है, उसके बुरे पक्ष का ही चित्रण करता है। मानव के चिंतन में जो है उसका अच्छा पक्ष भी है, जिस प्रकार उसके मन में करुणा, दया, प्रेम, सहयोग की भावना होती है, उसका जो है उपयोगितावादी चिंतन जो है व्याख्या नहीं करता। अगला है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मापन सरल नहीं है। ये बहुत ही कठिन कार्य है कि अधिक से अधिक व्यक्तियों का सुख किस प्रकार से मापा जा सके, उसकी कोई कसौटी, कोई पैरामीटर जो है वो नहीं है कि हम किस प्रकार ये तय कर सकते हैं किस कार्य को करने से अधिक व्यक्तियों के जो है सुख की प्राप्ति उन्हें होती है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था उपयोगितावाद निम्न कोटि का भौतिकवाद है, जिसमें केवल जो है भौतिक सुखों की बात ही की जाती है। मानव के चिंतन में हम देखते हैं कि मनुष्य केवल सुख का ही जो है पुतला नहीं है, उसके जीवन में केवल सुख ही जो है एकमात्र दौड़ वो सुखों के लिए ही नहीं करता, अपने जीवन में कई ऐसे कार्य भी करता है जिस कार्य को करने से उसके मन में संतोष की प्राप्ति होती है, जिसका उपयोगितावाद बिल्कुल उसकी उपेक्षा करता है। जैसे कि मानव जो है नैतिकता उसके जीवन में समाहित होती है, नैतिक नियमों का सदाचार का वो पालन करता है, लेकिन उपयोगितावाद इन सब का क्या करता है, उपेक्षा करता है। अगला पॉइंट हमने पढ़ा था उपयोगितावाद समाज को व्यक्तियों की भीड़ मात्र समझने की भूल करता है, क्यों ये समझता है कि अधिक से अधिक व्यक्तियों का अर्थात संख्यात्मक जो विवरण उपयोगितावाद देता है और इसमें हम देखते हैं केवल संख्या की बात वो करता है, केवल भीड़ की बात करता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि उसमें मात्रात्मक जो है वो सुख की बात करता है, गुणात्मक सुख की बात नहीं करता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं केवल वो एक जो है मानव मात्र को केवल एक भीड़ मात्र समझने की भूल करता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है विश्ववादी सुख का सिद्धांत अंतर विरोधी है। तो देखिए विश्ववादी सुख का सिद्धांत अंतर विरोधी है। अगली इसकी आलोचना का पॉइंट है विश्ववादी सुख का सिद्धांत, विश्ववादी सुख का सिद्धांत अंतर विरोधी है। अंतर विरोधी है कि बेंथम जो है विश्ववादी सुख की बात करता है, यूनिवर्सल प्लेजर की बात करता है, और हम देखते हैं कि विश्ववादी जो सुख है यानी सार्वभौमिक सुख हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सुख और प्रसन्नता मनुष्य के अंतर की एक वस्तु होती है, जिसे व्यक्ति प्रसन्नता और सुख की अनुभूति अपने अंदर से करता है। तो ये अंतरात्मा की विषय वस्तु है सुख को अनुभूत करना। तो केवल विश्ववादी सुख, यूनिवर्सल जो प्लेजर की बात जो बेंथम करता है, वो हमें देखते हैं कि इसमें अंतर विरोध दिखता है कि विश्ववादी सुख केवल भौतिक सुख जो है उसकी बात बेंथम करता है, जबकि जो सुख होता है वो मनुष्य के अंदर की अनुभूति होती है, मनुष्य स्वयं उसे अपने अंतःकरण से क्या करता है, उसे अनुभूत करता है। तो इस प्रकार जो बेंथम का जो विश्ववादी सुख का सिद्धांत बेंथम बताता है, हम ये देखते हैं कि हमें अंतर विरोध इसमें दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से हमें उसके सिद्धांत में परिलक्षित होता है। तो देखिए अगला हम देखते हैं आलोचना का बिंदु है कि उपयोगितावाद
राज्य और सरकार को एक ही समझ बैठा है। तो देखिए, उपयोगितावाद राज्य और समाज को एक ही समझ बैठा है। उपयोगितावाद राज्य और समाज को एक ही समझकर बैठा है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्य और सरकार, सॉरी समाज की जगह यहां पर सरकार है, राज्य और सरकार को एक ही समझकर बैठा है। तो देखिए, उपयोगितावादी राज्य और सरकार को एक ही समझकर उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जबकि राज्य और सरकार में हम प्रमुख रूप से अंतर हम देखते हैं कि राज्य अलग है और राज्य में ही सरकार जो है होती है। तो इस प्रकार से राज्य और सरकार में अंतर उपयोगितावादी नहीं करते हैं, जबकि हम राज्य और सरकार में मूलतः अंतर देखते हैं। राज्य में ही सरकार होती है और सरकार को भी राज्य समझना बहुत ही बड़ी भूल है। तो देखिए, राज्य जो है उसका, सरकार जो है राज्य का एक आवश्यक अंग है, लेकिन सरकार को ही हम राज्य नहीं समझ सकते। राज्य का आवश्यक अंग सरकार है, क्योंकि राज्य में जो भी कार्य और जिस प्रकार से जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी सरकार के द्वारा ही शासन कौन करता है? सरकार करती है। राज्य में सरकार एक अनिवार्य अंग है, सरकार राज्य का, लेकिन हम राज्य और सरकार को एक नहीं मान सकते। राज्य अलग है, सरकार अलग है। जबकि उपयोगितावादियों की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो राज्य और सरकार को जो है एक ही मानते हैं, जबकि हम राज्य और सरकार में मूलतः अंतर हमें दिखता है कि राज्य अलग है और सरकार अलग है। जबकि उपयोगितावादी राज्य और सरकार को एक ही मानकर जो है उसकी वो क्या करते हैं, उसका मुख्य रूप से उसका अपने सिद्धांतों में वो उसे समान समझकर उसके बारे में अपने सिद्धांतों में प्रतिपादित करते हैं। जबकि राज्य और सरकार जो है दोनों में मुख्य रूप से अंतर है। राज्य में ही सरकार होती है और सरकार जो है राज्य का अनिवार्य अंग है, लेकिन राज्य और सरकार को दोनों को एक ही मानना उपयोगितावादियों की सबसे बड़ी भूल है। और इसमें हम देखते हैं कि ये दोनों राज्य और सरकार को उपयोगितावादी एक मानते हैं, जबकि राज्य और सरकार में जो है मुख्य रूप से अंतर होता है। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार जो है राज्य का अनिवार्य होने के कारण सरकार और राज्य दोनों एक ही हैं। उपयोगितावाद राज्य और सरकार को एक ही मानता है। तो इस प्रकार हमें कहते हैं कि राज्य और सरकार को एक ही मानना उनकी सबसे बड़ी भूल है। राज्य और सरकार में मुख्य रूप से अंतर हम देखते हैं और राज्य और सरकार दोनों में हमें मुख्य रूप से अंतर स्पष्ट रूप से हमें परिलक्षित होता है। अगला है स्वतंत्रता और समानता को उचित महत्व नहीं है। तो देखिए, स्वतंत्रता और समानता को उचित महत्व नहीं है। स्वतंत्रता और समानता को उचित महत्व नहीं है। स्वतंत्रता और समानता को उचित महत्व नहीं है। देखिए, उपयोगितावाद में स्वतंत्रता और समानता जो है दोनों को ही उचित स्थान नहीं है।
उपयोगितावाद राज्य में सुरक्षा को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और सुरक्षा के कारण उपयोगितावादी चिंतन में हम स्वतंत्रता और समानता जो है उसकी बात बिल्कुल भी ये उसकी उपेक्षा करते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अन्य विचारधाराओं में स्वतंत्रता और समानता को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और स्वतंत्रता और समानता बहुत ही महत्वपूर्ण जो है घटक हैं किसी भी विचारधारा में। स्वतंत्रता और समानता के बारे में बहुत ही उनके महत्वपूर्ण स्थान विचारों में कोई भी विचारधारा देती है, लेकिन उपयोगितावादी विचारधारा जो है, उपयोगितावादी सिद्धांत है जो स्वतंत्रता और समानता को अपने जो है सिद्धांत में कोई भी स्थान नहीं देता। राज्य की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और राज्य की सुरक्षा के कारण हम देखते हैं उपयोगितावादी विचारधारा में हमें स्वतंत्रता और समानता को कोई भी उचित स्थान नहीं मिलता है। तो देखिए, इस प्रकार स्वतंत्रता और समानता को सुरक्षा के अधीन कर दिया जाता है और इस प्रकार बेंथम के जो विचारों में हम देखते हैं स्वतंत्रता और समानता की धारणाओं के प्रति उदासीनता हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि बेंथम के विचारों में स्वतंत्रता और समानता के प्रति उदासीनता है और इस कारण से हम ये कहते हैं बेंथम का जो सिद्धांत है, जिस प्रकार फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रेंच क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया गया था और 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद हम देखते हैं विश्व के सभी देशों ने उसी परिपाटी पर अपने यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो है नारा अपने यहाँ पर दिया और उसे अपने संविधान में सभी विश्व के देशों ने, सभी लोकतांत्रिक देशों ने उस विचारधारा को ही अपनाया। लेकिन बेंथम के विचारों में हम देखते हैं कि बेंथम की विचारधारा में हमें स्वतंत्रता और समानता, जो कि लोकतांत्रिक विचारधारा में स्वतंत्रता और समानता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात हम करते हैं, उसमें लोकतांत्रिक आदर्श में स्वतंत्रता और समानता का महत्वपूर्ण स्थान है, जबकि बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन में इनका कोई स्थान नहीं है। तो इस प्रकार बेंथम की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि बेंथम के विचारों में, बेंथम के चिंतन में स्वतंत्रता और समानता को कोई उचित स्थान नहीं है, कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, जो कि वर्तमान में जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनमें स्वतंत्रता और समानता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार बेंथम के विचारों में हम स्वतंत्रता और समानता के प्रति उदासीनता हमें दिखाई देती है। अगला है अल्पसंख्यकों के हितों पर आघात। तो देखिए, अल्पसंख्यकों के हितों पर आघात, अल्पसंख्यकों के हितों पर आघात। तो देखिए, बेंथम के सिद्धांत में हम ये देखते हैं कि उपयोगितावाद का जो महत्वपूर्ण आधार है वो है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। उपयोगितावादी सिद्धांत इसी बात को बार बार जो है कहता है कि इसका मुख्य आधार है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अर्थात राज्य को वही कार्य करने चाहिए जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों का कल्याण हो, अधिक से अधिक व्यक्तियों को सुख की प्राप्ति हो। तो इसमें बहुसंख्यक वर्ग के हितों की बात की जाती है और बहुसंख्यक वर्ग के नीचे अल्पसंख्यक के हितों को दबा दिया जाता है। तो बेंथम प्रत्येक व्यक्ति के सुख की बात नहीं करता, बेंथम अंतिम व्यक्ति के कल्याण की बात नहीं करता, अंतिम व्यक्ति के सुख की बात नहीं करता, जिस बात को गांधी ने अपने चिंतन में बताया था और गांधी ने अंतिम व्यक्ति के कल्याण की बात कही थी। लेकिन बेंथम अपने चिंतन में जो है केवल बहुसंख्यक के हितों पर ही बात करता है। तो इस प्रकार इसमें हम देखते हैं कि बहुसंख्यकों के हितों के नीचे अल्पसंख्यकों के
अल्पसंख्यकों के हितों को दबा दिया जाता है। अल्पसंख्यकों के हितों को दबा दिया जाता है। इस प्रकार अल्पसंख्यकों के हितों पर कुठाराघात किया जाता है। कुठाराघात किया जाता है। तो देखिए, बेंथम के चिंतन में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात कही जाती है। इसमें बेंथम प्रत्येक व्यक्ति के सुख की बात नहीं करता, प्रत्येक व्यक्ति के हित की बात नहीं करता, वो केवल बहुसंख्यकों के हितों की बात करता है। और बहुसंख्यकों के सुखों के नीचे अल्पसंख्यक के जो हित हैं, अल्पसंख्यकों के जो सुख है, वो अल्पसंख्यकों के सुखों को नीचे दबा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बेंथम के चिंतन में अल्पसंख्यकों के हितों पर कुठाराघात हमें देखने को मिलता है कि बेंथम अल्पसंख्यकों के हितों की पूरी तरह से अवहेलना करता है। जबकि हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के हित की बात की जाती है, प्रत्येक व्यक्ति के सुख की बात की जाती है। और बेंथम अपने चिंतन में बहुसंख्यक वर्ग के हितों से बहुत ही ज्यादा जो है प्रभावित है और अपने सिद्धांत का मुख्य आधार ही वह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मानता है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि बेंथम के चिंतन में अल्पसंख्यकों के हितों पर हमें आघात दिखाई देता है। तो देखिए, इस प्रकार बेंथम के चिंतन में हम देखते हैं कि बेंथम के चिंतन में इस प्रकार हम इन आलोचनाओं के आधार पर यह कह सकते हैं कि बेंथम का जो चिंतन जो है हमें एक प्रकार से मनुष्य के एक पक्षीय स्वभाव को ही वो क्या करता है, स्पष्ट रूप से अपने सिद्धांत में उसकी व्याख्या करता है। और मनुष्य के चिंतन में और मनुष्य के जीवन में केवल भौतिक सुख और परमानंद की प्राप्ति ही उसके जीवन का लक्ष्य नहीं है, उसके जीवन का ध्येय नहीं है। उसके जीवन में अनेक ऐसे कार्य भी हैं जिनको कार्यों को करने से उसके मन में क्या होता है, संतोष की प्राप्ति होती है। क्योंकि मानव एक संवेदनशील प्राणी है और मनुष्य का जीवन जो है वो संवेगों से पूरी तरह से उसका मन और उसका जीवन पूरी तरह से उनसे युक्त होता है। और मानवीय संवेदनाएं, मानवीय संवेग मानव के चरित्र में हमें मुख्य रूप से दिखाई देती हैं। जबकि बेंथम जो है केवल भौतिक सुख की प्राप्ति की बात करता है कि भौतिक सुख जो है बहुत ही उसके लिए महत्वपूर्ण है और व्यक्ति निरंतर भौतिक सुखों की दौड़ में ही लगा रहता है, वो अपना जीवन इसी में ही पूरी तरह से खपा देता है। जबकि हम देखते हैं कि बेंथम के चिंतन की इन आलोचनाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बेंथम का चिंतन जो है वो मनुष्य के एक पक्षीय जो है स्वभाव या एक पक्षीय उसका पक्ष ही वो उस अपने सिद्धांत पे स्पष्ट करता है। उसके स्वभाव में और भी अन्य कई पक्ष हैं, अन्य कई विविध आयाम हैं जिनका बेंथम अपने चिंतन में स्पष्ट रूप से उनकी व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए, इस प्रकार से उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी हम ये कहते हैं कि बेंथम का चिंतन जो है एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसका राजनीति विज्ञान में स्थान है कि इसने एक जो है नया चिंतन प्रस्तुत किया और एक नई शुरुआत जो है राजनीति विज्ञान में एक नई विचारधारा को इसने दिया। उपयोगितावादी विचारधारा को बेंथम ने पूरी तरह से जो है इसका प्रतिपादन किया। उससे पहले भी कई विचारकों ने, डेविड ह्यूम ने जैसे कि उपयोगितावाद सर्वप्रथम उपयोगितावाद का जो उसने प्रवर्तक वही माना जाता है। फिर बेंथम ने भी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाया और इसने अपने चिंतन में उपयोगितावादी विचारधारा को पूरी तरह से इसका वैज्ञानिक ढंग से इसने विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो देखिए, उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी राजनीति विज्ञान में बेंथम की उपयोगितावादी दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम इसके महत्व के बारे में देखते हैं कि उपयोगितावादी सिद्धांत का महत्व क्या है। तो देखिए,
तो देखिए बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का महत्व। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का महत्व। तो देखिए बेंथम के हमने आलोचनाएं पढ़ी और इन आलोचनाओं के बावजूद हम ये कहते हैं कि बेंथम के सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान राजनीति विज्ञान में है और हम यह कहते हैं इसकी हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं इसके महत्व का कि उपयोगितावादी विचारकों ने पहला इसका महत्व का पॉइंट है उपयोगितावादी विचारकों ने राजनीति विज्ञान के नए मापदंड या राजनीति विज्ञान के नए मापदंड या राजनीति विज्ञान के नए मापदंड प्रस्तुत किए। राजनीति विज्ञान के नए मापदंड प्रस्तुत किए। तो देखिए उपयोगितावाद विचारकों ने राजनीति विज्ञान के नए मापदंड प्रस्तुत किए। किस प्रकार? उन्होंने बताया कि व्यक्ति जो है मानव सुख और दुख दो स्वामियों के अधीन है और उसका जीवन हम देखते हैं कि मुख्य रूप से सुख और दुख के अधीन होता है। तो इसमें राजनीति विज्ञान के नए मापदंड प्रस्तुत किए कि किस प्रकार उपयोगितावादी चिंतन केवल भौतिक सुख के लिए ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य मानता है और किस प्रकार उन्होंने व्यक्ति के जीवन में सुख को ही सबसे महत्वपूर्ण माना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के लिए नए मापदंड उन्होंने प्रस्तुत किए कि एक नई विचारधारा जो है राजनीति विज्ञान में प्रस्तुत हुई और उसने बताया कि मानव का जीवन सुख और दुख जो है दो स्वामियों के अधीन है। और उसी प्रकार से बेंथम ने आनंद मापक पद्धति प्रस्तुत की और किस प्रकार जो है उसने इस सिद्धांत का वैज्ञानिक ढंग से जो है अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार विचारकों ने राजनीति विज्ञान के नए मापदंड प्रस्तुत किए। और हम देखते हैं अगला जो इसका महत्व है वो यह है कि प्राकृतिक अधिकारों का खंडन। इस सिद्धांत ने प्राकृतिक कानूनों तथा समझौतावादी सिद्धांत का पूर्णतः खंडन करके अपने सिद्धांत को नए रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम
कह सकते हैं कि उपयोगितावाद व्यवहारिक एवं यथार्थवादी दर्शन है। उपयोगितावाद व्यवहारिक एवं यथार्थवादी दर्शन है। व्यवहारिक एवं यथार्थवादी दर्शन है। देखिए, उपयोगितावाद ने प्राकृतिक अधिकारों का, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक कानून और समझौतावादी सिद्धांत का इसने पूर्णतः खंडन किया और अपने सिद्धांत को नए रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि उपयोगितावादी विचारकों ने इन पहले से प्रचलित सिद्धांतों का खंडन किया और एक नए रूप में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। इस प्रकार हम ये कहते हैं कि उपयोगितावाद जो है व्यवहारिक एवं यथार्थवादी दर्शन है। इसे कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगला है, उपयोगितावाद ने सामाजिक कल्याण के लिए जो है, सामाजिक कल्याण के लिए इसका मुख्य ध्येय क्या है? सामाजिक कल्याण। और इसने जो है सामाजिक कल्याण, इस सिद्धांत ने सामाजिक कल्याण को, इस सिद्धांत ने सामाजिक कल्याण को अपना मुख्य ध्येय बनाया, अपना मुख्य ध्येय बनाया और इस क्रम में लंबे क्रमिक एवं नवीन सुधारों, लंबे क्रमिक एवं नवीन सुधारों को जन्म दिया। तो देखिए, इस प्रकार उपयोगितावादी चिंतन में हम देखते हैं कि सामाजिक कल्याण जो है इसका मुख्य ध्येय है और सामाजिक कल्याण को ही इसने अपने चिंतन का मुख्य ध्येय बनाया है और इस क्रम में लंबे क्रमिक एवं नवीन सुधारों को इसने जन्म दिया। किस प्रकार? बेंथम ने जेल सुधार की बात की, दंड व्यवस्था की बात की, न्यायिक व्यवस्था में सुधार की बात की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपयोगितावादी चिंतन जो है उसका नाता सामाजिक कल्याण से उसका मुख्य उद्देश्य और सामाजिक कल्याण के क्रम में लंबे क्रमिक एवं नवीन सुधारों को जन्म दिया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बेंथम का उपयोगितावाद जो है राजनीति विज्ञान में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें एक नए जो है एक ऐसे सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो सुखवादी दर्शन पर आधारित था और जिसका मुख्य आधार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख था।